अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें मैंने आपको 7 टिप्स बतानी है, फ़िशिंग टिप्स, 7 फ़िशिंग टिप्स आपसे शेयर करी हैं कि और जो छठा और 5वां ये जो टिप्स हैं वो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट हैं। आपने इन टिप्स को मिस नहीं करना। फ़िशिंग का पहला टिप्स है बेट, यानी कि उसकी खुराक पकड़ने के लिए। तो वो फ़िशिंग को पकड़ने के लिए हमें बेट का इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। अगर आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे रिवर पर या समंदर पर शिकार खेलने के लिए, लेकिन आपको जो मछली की जो खुराक है जिसके ज़रिए हम उसको पकड़ना है, अगर आपको उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और आप डिसहार्ड होंगे और आप इस फ़िशिंग से डिसहार्ड होकर आप इसको छोड़ देंगे। तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है फ़िशिंग बेट। और बेट में दो अक़साम आती हैं। एक बेट वो जो हम बनाते हैं ख़ुद, और एक बेट वो जो नेचुरल होती है। नेचुरल बेट कौन सी होती है? वो ये है कि ज़मीन से जो हम केचवा पकड़ते हैं वो केचवा हो गया नेचुरल, कुदरती, जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल दिया है। और जो दूसरी बेट है वो हम खुद बनाते हैं आटे से या डिफरेंट आइटम मिला के मिक्स करके उनको हम बनाते हैं खुशबू के लिए, ताकि उनमें अच्छी स्मेल हो और उससे मच्छी जो है फ़ौरन अट्रैक्ट करे। तो ये हैं 2 बेट्स, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि आप इन 2 बेट्स में से कौन सी बेट यूज़ करते हैं, जो हम बनाते हैं वो वाली, या फिर आपने नेचुरल बेट यूज़ करते हैं यानी कि केचवा। और आपको ये भी बताता चलूँ, केचवा की 2 अक़साम हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि इन 2 अक़साम में से कौन सी जो अक़साम है वो जल्दी उसको फ़िश पकड़ती है और जिससे शिकार आपको अच्छा होता है। ये था मेरा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स है फ़िशिंग का स्पॉट। तो हमें जगह का पता होना लाजमी है, यानी कि आपको पता हो जिस जगह पर आप खेल रहे हैं क्या उस जगह पर शिकार है भी सही या नहीं, क्या उस जगह पर मछली बैठी भी है या आगे पीछे आ भी रही है या यहाँ पे कुछ हरकत हो रही हैं। अगर आपको ये महसूस हो कि वहाँ पे हरकत हो रही हैं तो आप वहाँ पे बैठें। और अगर आप बैठ गए हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे शिकार है या नहीं, आप डाउट में हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो शिकार के लिए आप वो जगह तलाश करें जहाँ पे आपको कन्फर्म हो। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आप हमेशा शिकार के लिए वो वाली जगह तलाश करें जो कॉर्नर हो, जहाँ पे पानी थोड़ा ठहरा हुआ हो और जहाँ पे थोड़ी सी गहराई हो। तो व्यूअर्स ये था, क्योंकि ये शिकार जो है ये अक्सर औकात जो है कॉर्नर जहाँ पे पानी थोड़ा सा रुका हुआ होता है, या पानी अगर रफ्तार तेज़ में होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। मछली जो है वो तेज़ी से वहाँ से गुजर जाएगी और आपकी बेट को नहीं उठाएगी। अगर आप अपनी बेट को किसी कॉर्नर वाली जगह पर या किसी रुके हुए जगह पर जहाँ पे पानी की रफ्तार बिल्कुल स्लो हो वहाँ पे आप डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पर मछली जो है अक्सर औकात ठहराव करती है। क्योंकि वो क्यों करती है? वो वहाँ पे बड़ी मछली जो है वहाँ पे बैठती है ताकि छोटी मछली जहाँ से गुजरेगी फ़ौरन वो उस पर अटैक करेगी। तो इस तरह वो उसकी खुराक बनती है छोटी मछली। अगर आप उस ठहराव वाली जगह पे आप अपनी बेट डालेंगे तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो उसका रिज़ल्ट है वो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि वो छोटी मछली की छोड़ को आपकी बेट को उठाएगी और इस तरह आपको शिकार अच्छा होगा। तो ये आपने खुद नोट करना है कि जिस जगह पर आप अपना हुक डाल रहे हैं या आप रॉड से खेल रहे हैं, तो क्या वो जगह आपके नॉलेज के मुताबिक, या आप किसी शिकारियों से भी पूछकर उस जगह पर बैठ सकते हैं और शिकार खेल सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा टिप्स, फ़िशिंग टिप्स, जो उम्मीद है आपको आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अब है हमारा तीसरा टिप्स, वो है जी टाइमिंग। क्योंकि आप जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम का पता होना लाजमी चाहिए, क्योंकि आप अगर गलत या रॉन्ग टाइम पे जाएंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको शिकार नहीं होगा और आप इस तरह डिसहार्ड होंगे। तो आपको टाइम टेबल का पता होना लाजमी चाहिए कि शिकार किस वक्त लगता है, किस वक्त वो रेस्ट करता है और किस वक्त वो खाता पीता है, किस वक्त वो हरकत करता है। आपके इल्म में ये होना चाहिए कि शिकार का टाइम टेबल क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो टाइम टेबल कौन सा होता है। अक्सर औकात मछली जो है वो सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त ये अपनी हरकत में होती है और ये आगे पीछे घूमती है खाने पीने के चक्करों में, क्योंकि ये जो इसको भूख लगती है सुबह के वक्त अक्सर औकात या फिर शाम के वक्त।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस जगह पर शिकार आपको सुबह के टाइम बेहतर होता है या फिर शाम के टाइम होता है। अगर आपको पता नहीं है तो इन 2 टाइमों में से आप एक टाइम सेलेक्ट करें, या अगर आप स्टे करने गए हैं 2-3 दिन के लिए तो फिर कोई भी ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे पानी का ठहराव ज़्यादा हो और आप वहाँ पर स्टे करें और उस जगह पर थोड़ा सा आपको महसूस भी हो कि जहाँ पे शिकार है, तो आप वहाँ पे स्टे करें। और इसका जो शिकार का जो रिज़ल्ट होता है अक्सर औक़ात सुबह के वक्त या शाम के वक्त शिकार बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो पूरा दिन होता है कि आप शिकार लगने भी आए तो कोई भी टाइम इसका टेबल नहीं होता, लेकिन अक्सर औक़ात 100 में से 70 या 80% जो शिकार है वो फर्स्ट टाइम शिकार होता है या फिर शाम का शिकार होता है, और रात के वक्त भी शिकार होता है। ये अलग अलग जगहें होती हैं शिकार करने के लिए, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं तो आपको उसका टाइम टेबल पता होना लाजमी चाहिए। टिप्स नंबर 4 है कि आप जिस जगह पर गए और आपने एक दिन या 5-6 घंटे लगाए और आपको शिकार हुआ, तो आपने उस जगह को अपने माइंड में सेट करना है, या अपने पास एक कॉपी या पेंसिल हो, आपने उस जगह को नोट करना है और उसका टाइम टेबल भी नोट करना है कि आप इस टाइम गए थे, आपको ये शिकार इस जगह पर हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको शिकार करने में उस जगह पर आपको बिल्कुल आसानी होगी और आपको दुश्वारी नहीं होगी। क्योंकि जो मछली जो है ये हर माह या 2 माह या सीज़न के लिहाज से या हर मौसम में जैसे भी है ये अपनी जगह चेंज करती रहती है, ये अपनी एक जगह को परफेक्ट नहीं रखती। आज देखें तो उस जगह पर कुछ और मछली होगी, तो 1 माह बाद जब वो देखेंगे तो उस जगह पर उन मछलियों की जगह कोई और मछली होगी। तो इस तरह ये मछलियों का निज़ाम चलता रहता है, ये एक जगह बिल्कुल मुस्तकिल एक जगह पर नहीं रहती, इनकी चेंजिंग होती रहती है। तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अच्छी तादाद में शिकार खेलना है, यानी कि आप अपने पास कॉपी पेंसिल के ज़रिए आप उन जगहों को और उस टाइम टेबल को शिकार को नोट करें कि आपको सुबह के वक्त शिकार हुआ था ज़्यादा या शाम के वक्त और किस टाइम पे शिकार हुआ था। तो इस तरह फिर आपको ना शिकार करने में बिल्कुल आसानी होगी और आप एक अच्छे शिकारी और कसीर तादाद में शिकार कर सकेंगे। तो अब टिप्स नंबर है 5, जब आपका माइंड हो शिकार करने के लिए तो आपको मौसम का पता होना लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत मौसम और गलत टाइम पे आप शिकार करने गए तो आपको शिकार नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए आपके अपने पास कि शिकार का कौन सा मौसम होता है और कौन सा मौसम नहीं होता। बाज़ औक़ात सर्दियों के मौसम में शिकार बिल्कुल नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में जो है ये दिसंबर के जब लास्ट 10 दिन होते हैं, लास्ट 10 दिन से लेके मार्च के पहले 10 दिन तक शिकार बहुत ऐसे समझें 100 में से 90% शिकार नहीं होता, जिससे शिकारी शिकार खेलना छोड़ देते हैं और जो शिकारी नए होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जिससे उनका एक्सपेंसिव भी होता है और डिसऑर्डर भी होते हैं और वो शिकार खेलने की बजाय वो शिकार से नफ़रत करने लगते हैं और इस तरह वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं। तो आप भाइयों को ये पता होना चाहिए कि शिकार का कौन सा मौसम है और कब खेलना है कब नहीं खेलना। तो अगर आपको इन बातों का पता होगा तो इस परेशानी से बचेंगे और इस तरह आप एक ईज़िली शिकार भी खेल सकेंगे। तो ये थी मेरी टिप्स नंबर 5। तो अब टिप्स नंबर है 6। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको फ़िशिंग का बेहद शौक़ है और आप शिकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको शिकार करने वाली जगहों का पता नहीं है, क्योंकि आपके इलाकों के साथ जो जगह है दरिया की या समंदर की या नहरों की, और आपको उन जगहों का पता नहीं है, तो इसका हल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो बिल्कुल आसान ही और इजी है कि आप जो है शिकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा तादाद में कर सकते हैं और इसमें टेंशन वाली बात भी नहीं है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है गूगल मैप्स को आप जब ओपन करेंगे तो उसमें आप हिंट दिए होंगे शिकार के भी, रिवर के हिंट भी होंगे और मौसम के लिहाज से भी। तो आपने वो जगह उसमें से खुद सेलेक्ट करनी है कि गूगल जो है ये फ़िशिंग स्पॉट, आपने गूगल मैप पे जाके आपने खुद लिखना है या सर्च करना है कि फ़िशिंग स्पॉट इन पाकिस्तान या इन रिवर, दरिया चिनाब या रावी या सतलुज या इस तरह जो दरिया हमें हमारे पाकिस्तान के हैं
आपने उन दरियाओं का नाम लिखना है और स्पॉट लिखना है आगे, तो वो बिल्कुल आगे आपके सामने एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, एक मुकम्मल एक तस्वीर खुल जाएगी। तो आप जिस जगह पर होंगे तो वो भी लोकेशन शो करेगा। तो इस तरह आप स्पॉट ढूंढ सकते हैं और इस तरह आप बग़ैर किसी टेंशन के आप उस जगह पर पहुंचकर आप एक अच्छी तादाद में शिकार खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये था मेरा टिप्स नंबर 6। तो व्यूअर्स, ये टिप्स नंबर 7 है और इसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आप जब भी शिकार पे जाएं तो आप अकेले न जाएं, जब भी जाएं अकेले न जाएं, अपने साथ दोस्त, एक दोस्त हो या 2 दोस्त हों, तो इससे आपको शिकार करने में आसानी होगी। बाज़ औक़ात जब आप शिकार पे जाते हैं और कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं मौसम के और आप काफ़ी दूर गए हुए होते हैं तो आपका वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अकेले होंगे तो वहाँ पे आपको स्टे करने में बहुत काफ़ी दुश्वारियाँ उठा सकते हैं और आप परेशान भी होंगे बहुत ज़्यादा। तो ये 7 नंबर टिप्स जो है ये आपने बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ जो है सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो जब भी हो सके आप सफ़र पर जाएं तो अकेले कभी ना जाएं, अपने साथ दोस्त, भाई या कोई भी आपके साथ हमराह हो, तो इस तरह वो सफ़र भी आप इंजॉय कर सकेंगे ईज़िली और शिकार भी इंजॉय करेंगे। और अगर आप अकेले हैं तो आपको दुश्वारियों का सामना उठाना पड़ सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन हालात का कभी पता नहीं चलता। तो ये थी मेरी 7 नंबर टिप्स। तो ये आपने ये भी बताना है कि जो 7 टिप्स मैंने आपको शेयर किए हैं इनमें से आपको कौन सी टिप्स का पता नहीं था या था, तो आपने ये सारा मुझे कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को प्रेस करना है और लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो आप भाइयों का ही सपोर्ट है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।